बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा बड़ा बाईपास रोड सैदपुर चुन्नीलाल भूरा गांव के पास एयरफोर्स बाउंड्री वाल के निकट थाना भोजीपुरा में 05 अवैध कॉलोनियों की 40 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी के विरुद्ध की गई ध्वस्तीकरण कार्यवाही। इसमें फकीरा खां द्वारा बड़ा बाईपास ग्राम भूरा, सुल्तान खां एवं दरोगा सिंह द्वारा बड़ा बाईपास ग्राम भूरा एयरफोर्स बाउंड्री वाल के पास अवैध निर्माण कर कॉलोनी विकसित करने का काम किया जा रहा था। वहीं अल्ताफ अहमद, मास्टर कुशल और मास्टर फिरोज इन सभी लोगों के द्वारा बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, नाली एवं भूखंडों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण विकास कार्य कराया जा रहा था। इसके बाद विकास प्राधिकरण की टीम ने 5 कॉलोनी की 40 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की। 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेगा। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। वही सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। साथ ही साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। इन नए कानून के लागू होने से पहले बरेली के अधिवक्ता बार एसोसिएशन इनकी बारीकियों को समझने में जुट गया है और इन कानूनों का अध्ययन कर रहा है। नए कानून को लेकर अधिवक्ताओं कहना है कि पुराने कानून में कई ऐसी धाराएं हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जाता था। उन धाराओं को हटाकर नई धाराएं सम्मिलित की गई है, जो कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी करेंगी। वही एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने बताया, नए कानून को लागू होने से पहले सभी पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसके लिए कार्यशाला की जा रही है। समाजवादी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यूपी श्यामलाल पाल गुरुवार को राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के आयोजन के अवसर पर बरेली समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तथा भाईचारे को कायम रखने के कदम उठाए। उन्होंने कहा कि बरेली के लोगों ने बहुत सहयोग किया। बीजेपी के पूर्व शासन काल में संविधान और लोकतंत्र खतरे में रहा। तमाम शोषितों वंचितों का जो अधिकार मिलना चाहिए, उसे अधिकार को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों का सम्मेलन था, जो विचार अहिल्याबाई होलकर के हैं। पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोगों को भरपूर नौकरियां मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरओ, पुलिस की भर्ती, नीट सभी के पेपर लीक हुए। नौजवान अपनी डिग्रियां फाड़कर फांसी पर चढ़ जा रहे हैं। बरेली एक युवक ने अपनी पहली पत्नी के रहते एक युवती को अपने जाल में फंसाकर उससे निकाह कर लिया। 2 बच्चे होने के बाद उसको ट्रिपल तलाक दे दिया। इस मामले में महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। थाना किला के लीची बाग निवासी सोनी खान ने बताया, अब से 4 साल पहले आमिर अली निवासी काकर टोला पुराना शहर बारादरी ने धोखे में रखकर उससे निकाह कर लिया। उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। बुधवार को आमिर अली सुबह 9 बजे उसके घर पर आया। उसके साथ उसकी पहली पत्नी खुशबू, आमिर अली का साला आदि लोग मौजूद थे। तो सोनी खान के साथ मारपीट की। उसके बाद ताहिर ने सबके सामने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। बरेली में आज हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू साम्राज्य समूह द्वारा बरेली महानगर में समूह के दुर्गेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी होने पर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर राहगीरों को ट्रैफिक सुविधा हेतु सुरक्षा देने पर सम्मान किया। आज संगठन के तमाम कार्यकर्ता श्री गुप्ता के नेतृत्व में पटेल चौक पर एकत्र होकर सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनीष शर्मा के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ठंडे पानी का थर्मस, गमछा, पानी की बोतल एवं जलपान देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां चौक पर देने के उपरांत समूह के कार्यकर्ता चोपड़ा चौराहा, चौकी चौराहा, कचहरी, सैटेलाइट चौराहा, बिसलपुर चौराहा, सुरेश शर्मा नगर चौराहा, 100 फुटा चौराहा, आदिनाथ चौराहा, धर्मकांटा चौराहा, इज्जत नगर स्टेशन होते हुए शहर के तमाम चौक पर जाकर इसी प्रकार पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के विषय में अपने विचार देते हुए दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आज हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में हिंदू साम्राज्य समूह के कार्यकर्ताओं ने शहर के करीबन 130 ट्रैफिक कर्मियों का सम्मान किया है। संगठन इसी प्रकार आगे भी समाज में जागरूकता हेतु कार्यक्रम करता रहेगा।
बरेली में देर रात आंधी बारिश के साथ आने से दो परिवारों पर आफत बरस पड़ी। अचानक से दो मकान के लिंटर गिर गए, जिनमें मलबे के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं मलबे में दबाकर करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना फरीदपुर क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर फुलवा में कल देर रात आंधी बारिश के दौरान एक मकान का लिंटर गिर गया, वहीं पड़ोसी का लिंटर भी साथ ही ढह गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लिंटर के मलबे में दबाकर 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। इसके बाद घायलों को निजी अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बरेली में बच्चों के विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गई कि दबंग ने बुजुर्ग को गोली मार दी। गोली लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव शिवराजपुर निवासी पप्पू के परिजनों ने बताया कि पड़ोसी विकास के बच्चों से उनके बच्चों का विवाद हो गया, जिसके बाद पप्पू बच्चों के झगड़े को शांत कराने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर धावा बोल दिया। सभी ने पप्पू के परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान हाथ में तमंचा लहराते हुए आव विकेश ने फायरिंग कर दी। गोली पप्पू के पैर में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। बरेली में किसान एकता संघ के पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। नहरों में समय पर पानी छोड़े जाने की मांग की थी। वह 3 दिन में मांग पूरी हो गई तो किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी का धन्यवाद किया। आपको बता दें, जिले की सूखी हुई नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रवि नागर के नेतृत्व में पिछले दिनों जिला अधिकारी बरेली को संबोधित मांग पत्र अपर जिला अधिकारी प्रमोद कुमार को सौंपा था। 3 दिन के अंदर किसान हित में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की थी। बरेली जिले की अधिकांश नहरों में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे जिले भर के किसानों में हर्ष का माहौल है। जिला अधिकारी को धन्यवाद कहने ऑफिस पहुँचे। ग्राम सभा के लोग जब गांव के विकास के लिए गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अच्छे ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान गांव के विकास के लिए समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं करे तो सिर्फ पछतावा के अलावा आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। योगी सरकार का भीषण गर्मी में फरमान है कि कहीं भी आम जनता को पीने के पानी की समस्या न हो। खराब हैंडपंप तुरंत सही कराए जाए। और बरेली डीएम और सीडीओ साफ सफाई को लेकर बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर कोई असर नहीं होता है। ब्लॉक रामनगर के गांव केसरपुर के बाहर चंद कदम दूरी पर महीनों से हैंडपंप खराब पड़े हैं। गांव के लोग और राहगीर पीने के पानी को तरस रहे हैं। ग्राम प्रधान और खंड विकास अधिकारी रामनगर से शिकायत के बाद भी हैंडपंप सही नहीं हो पाए हैं। ग्राम सभा के लोगों ने अब एक्स के माध्यम से जिलाधिकारी और सीडीओ साहब से इस भीषण गर्मी में पानी को तरस रहे लोगों को जनहित में खराब पड़े हैंडपंप सही कराने की और सफाई अभियान के तहत सफाई कराने की अपील की है। बरेली में शंका पुल के पास अज्ञात वाहन ने मछली पालक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इसका पता परिवार को चला तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शफीक का बेटा मोहम्मद आकिब मछली पालक थे। उनका बलिया गनाव में मछलियों को पालने का तालाब है। बुधवार को वह दोपहर 2 बजे के समय तालाब से वापस आ रहे थे। इस दौरान शंका पुल के पास उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब इसका पता परिवार को चला तो कोहराम मच गया।